न्यू लाइट विद दीपक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार साहू। साथियों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपकी जो खतौनी होती है उसमें जो खेतों का माप होता है वो पूर्णांक में नहीं होता, पूरा का पूरा नहीं होता। कभी कभी ऐसे दशमलव में लिखा रहता है, कभी कभी क्या प्रायः दशमलव में ही लिखा रहता है। तो हम और आप समझ नहीं पाते कि ये जो हेक्टेयर लिखा है, अगर हम इसको अपने क्षेत्रीय भाषा बीघे में बदलें या बिस्से में बदलें तो कितना आएगा। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर और सरकारी लेवल पर हेक्टेयर लिखा जाता है। हेक्टेयर एक बहुत ही शुद्ध माप होता है खेतों के क्षेत्रफल मापने का। इसीलिए सरकार ने अपने कागजों में हेक्टेयर का प्रयोग किया है, बीघे और बिस्से का नहीं किया है। तो हम और आप कैसे निकाल सकते हैं कि कितना बीघा कितना बिस्सा हुआ, आज इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में छोड़िएगा मत, पूरी बात आप समझ जाएंगे यदि देखेंगे तो। 0.7590 हेक्टेयर खेत है, इसे हमें बदलना है बीघे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक जो हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर यानी कि 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा अगर खेत है तो वो 1 हेक्टेयर होता है, ये हमको पता है। अब दूसरी बात, एक बीघे की अगर बात करें तो एक बीघा जो खेत होता है वो होता है 2530 वर्ग मीटर। कितना होता है? 2530 वर्ग मीटर। ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो माप चलती है बीघे की, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कहीं कम भी हो सकता है ना। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी होता होगा आप उसके हिसाब से करिएगा, लेकिन औसतन पूरे उत्तर प्रदेश में यही माप चलती है। तो 2530 वर्ग मीटर खेत अगर है तो हम उसको 1 बीघा बोलते हैं, और अगर 10,000 वर्ग मीटर है तो उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है पॉइंट में हेक्टेयर, पॉइंट में हेक्टेयर लिखा है, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो पहले हम ये निकालें कि ये कितना वर्ग मीटर है। तो 0.7592 हेक्टेयर बराबर, इसको हम वर्ग मीटर में बदलें तो 0.7590 में हमें 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। 10,000 का गुणा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो इतने हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होगा, पहले हम ये निकालेंगे। तो जब हम निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 4 जीरो है, तो ये जो दशमलव है ये 4 अंक दाएं चला जाएगा। आप मोबाइल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्यथा आप जान लीजिए नियम कि अगर 4 जीरो है तो ये दशमलव 4 अंक दाएं खिसकेगा। ये गणित का नियम होता है गुणा का। तो जब 4 अंक दाएं खिसकेगा तो हो जाएगा 7590। अब चूंकि 90 के बाद दशमलव लगाओगे, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अंक रहता तब दशमलव लगाया जाता। तो हो गया 7590 वर्ग मीटर। 7590 वर्ग मीटर इतना खेत है। अब इसको हमें बदलना है बीघे में। तो हम जानते हैं कि 1 बीघे में 2530 वर्ग मीटर होता है, तो हमारे पास इतना है। तो हमें बीघा में कन्वर्ट करना है, तो हमें दे देना है भाग। किसका? 7590 में 2530 का भाग करना है। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। देखो, 25 तिया 75, 30 तिया 90, 3 बार, यानी कितना आएगा? 3 बीघा। कितना खेत आएगा? 3 बीघा खेत आएगा। आइए एक दूसरे सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 0.6545 हेक्टेयर है खेत, इसको बीघे में बदलना है। यहाँ दशमलव के पहले भी कुछ हो सकता है, तो उससे मतलब नहीं है। जो भी लिखा है हमें सबको एक साथ करना है। तो यहाँ पे हम वो चीज तो लिखा ही रहने देंगे ना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर और 1 बीघा बराबर 2530 वर्ग मीटर। ये हमारा पैमाना है, इसको लिखा रहने देते हैं। हमें यहाँ भरना है कितना बीघा आएगा। तो वही प्रक्रिया क्या करेंगे,
देखो 0.6545 जो है इसमें हम 10,000 का कर दें गुणा। जब 10,000 का गुणा कर देंगे तो वही मामला यहाँ भी है 4 अंक, तो क्या हो जाएगा 6,545 वर्ग मीटर खेत हो गया। 6,545 वर्ग मीटर खेत हो गया हमारा। अब हमें इसको बीघे में बदलना है, तो भाग किसका देना है? तो बीघा निकालने के लिए आपको भाग दे देना है 2530 का 6,545 में, जो आएगा वही बीघा हो जाएगा। तो चलिए, तो हमने जब 6,545 का 2,530 में भाग किया तो 2.58 लगभग आया। दशमलव के बाद जो आंकड़ा आता है ना, जो डाटा आता है, वो पूरी तरह से 100% एक्यूरेट नहीं होता है, फिर भी लगभग सही होता है। तो 2.58 बीघा आया। अभी हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि 2 बीघे से ज़्यादा खेत है, लेकिन कितना ज़्यादा है इसकी जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 के बाद है क्या है 0.58, 0.58 जो है इसमें हम 20 का गुणा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 बीघे में 20 बिस्से होते हैं। तो इधर तो क्लियर है कि 2 बीघा है, लेकिन इधर क्लियर नहीं है कि ये जो है ये कितना बिस्सा है। तो हम इसीलिए 0.58 में 20 का कर रहे हैं गुणा। तो करिए गुणा, 1 0 बढ़ा दीजिए, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11। फिर से देखिए 0, 2 8 16, 2 5 10 1 11, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक, 11 बिस्सा से थोड़ा ज्यादा, यानी हमारा उत्तर जो आया वो आया 2 बीघा और 11 बिस्सा। और ये जो 60.60 आया है ये 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा है तो 11.5 बिस्सा कह सकते हैं ना, 11 बिस्सा से थोड़ा ज्यादा। तो आपका खेत है 2 बीघे 11 बिस्सा और आधा बिस्सा और। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो हेक्टेयर होगा आपको उसमें 10,000 का गुणा करना है, तो वो वर्ग मीटर बन जाएगा। और जब वर्ग मीटर बन गया तो 2530 वर्ग मीटर चूंकि 1 बीघे में होता है, तो उसमें आप कर देंगे भाग, जो आएगा वो डायरेक्ट आपका बीघा आएगा। और उसके बाद दशमलव में अगर आ रहा है तो दशमलव के बाद वाले का 20 में जब गुणा कर दोगे तो वो बिस्सा बन जाएगा। तो दशमलव के पहले वाला बीघा हो गया, दशमलव के बाद वाला जो गुणा किया आया वो बिस्सा हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बीघे को बिस्से में या हेक्टेयर को बीघे बिस्से में आराम से बदल लेंगे। अगर आप लोगों को पैमाना अच्छे से नहीं समझ में आया है कि जरीब क्या होता है, मील क्या होता है, फलांग क्या होता है, गज फुट इंच सेंटीमीटर नहीं समझ में आया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और नाम के साथ लिंक है, तो आप अच्छे से जान जाएंगे। और उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो वीडियो चलने लगेगा, है ना, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो पैमाना। और अगर आपको पैमाना अच्छे से आ जाएगा तो ये भी पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो एक बार पैमाना देखिए और एक बार इसे देखिए, तो पूरी बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये आपको कैसा लगा। नमस्कार।